हेलो गाइस, वेलकम टू पाठक क्लासेस अगेन। माय नेम इज मनोज पाठक और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग है। अच्छा, इस चैनल में आपको शायद पहली बार, इससे पहले आपको एक डेरिवेटिव की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने डेरिवेटिव जो होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है उसके बारे में हमने बात करके रखी है। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब 11th में भी आए हैं और आपको फटाफट से बेसिक्स जो है डेरिवेटिव्स के आपको पता करना है, जानना है। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जानना, बस फटाफट से उसकी जो बेसिक्स है जानना है, क्लियर करना है। तो आज का जो वीडियो है उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम बेसिकली डेरिवेटिव्स को यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली अरिथमेटिकली कैसे इसको यूज किया जाता है, अलजेब्रिकली कैसे इसको यूज किया जाता है, उन सब के बारे में बेसिक डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम से पहले कभी अगर डेरिवेटिव भूल चुके हैं और फटाफट से आपको उसको रिवाइज करना है तो दिस वीडियो इज अ मस्ट गो फॉर यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है। बेसिकली एक स्लोप होता है, मैंने आपको ये बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है, आपके पास मान लीजिए फंक्शन है जो कि fx, ठीक है, और ये फंक्शन आपका x पर डिफाइंड है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है, याद रखिए वो फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिफाइंड होता है उसी वेरिएबल के इर्द गिर्द किया जाता है। मतलब जिस वेरिएबल पे डिफाइंड, जैसे हम x पर डिफाइंड है तो हम x के ही रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो ये जो चीज हम करते हैं इसको हम बेसिकली कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली कुछ नहीं होता है, कर्व का स्लोप होता है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल गैप। एक कर्व का स्लोप होता है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल गैप। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई कर्व है, इस कर्व का मान लीजिए इस जगह पे x1 है, इस जगह पे x2 है, और इसके इर्द गिर्द इसका जो वैल्यू है वो fx1 है, इसके इर्द गिर्द इसका जो वैल्यू है वो fx2 है। तो अगर आप इधर से इसको ज्वाइन कर दें तो देखिए ये जो आपको गैप मिल रहा है ये बेसिकली क्या है, डेल्टा fx है, चेंज है, और ये जो गैप आपको मिल रहा है वो क्या है, डेल्टा x। तो बेसिकली ये जो गैप होता है y एक्सिस के अलोंग और x एक्सिस के अलोंग, इसका अगर आप रेशियो ले लेते हैं तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है ऑफ दिस पॉइंट a टू b, a टू b। अब सपोज कर लीजिए अगर इसके इर्द गिर्द अगर आप एक लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा x जो है, मतलब इस इन दोनों के बीच का जो गैप है ये बहुत छोटा होता जाएगा। तो जब ये छोटा होता जाता है तो एक बहुत ही छोटे गैप के अंदर यही चीज क्या बन जाता है आपका, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो आमतौर पर कुछ नहीं होता, वो बेसिकली एक ग्राफ का स्लोप ही होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। लेकिन जब उसको हम एक बहुत ही छोटे से गैप या छोटे से इंटरवल के अंदर उसको स्टडी करते हैं, उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, इसको बेसिकली हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर या लिबनिट्ज ऑपरेटर कहा जाता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर या लिबनिट्ज ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, और हमेशा हम डेरिवेटिव सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं जिसमें तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन आपका x में डिफाइंड था तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया। अगर y में डिफाइंड होता तो हम किससे करते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं। z में होता तो किससे करते हैं, z में करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा अननेसेसरी कुछ नहीं बोलेंगे ताकि आपका ये वीडियो जो है रिवीजन के लिए आपका काफी हेल्पफुल रहे। अच्छा देखिए, डेरिवेटिव करने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले तो वैसे बहुत होते हैं, अगर इस टॉपिक को अगर आप वास्ट लेवल पे पढ़ना चाहें तो इसमें तो इतने फॉर्मूलेस होते हैं कि शायद खत्म ना हो पाए, इतने फॉर्मूलेस होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज एक शॉर्ट वीडियो है, आपको क्विक रिवीजन के लिए अगर कोई चाहिए होगा डेरिवेटिव का तो ये वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको उतने ही डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बताऊंगा जो अभी के लिए आपका काम कर जाएगा, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, उसको समझने से पहले आप एक बात को समझिए कि आपके जो डेरिवेटिव्स के लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं वो आमतौर पे कितने टाइप के होते हैं। देखिए, फंक्शंस जो आमतौर पे आपके होते हैं वो होते हैं आई लेट, इसका मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, ये होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, एक होता है अरिथमेटिक फंक्शन, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। काफी लोगों को अरिथमेटिक के बारे में तो पता ही होगा, अरिथमेटिक जैसे पॉलीनोमियल फंक्शन हो गया, कोई नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे जो होते हैं सारे अरिथमेटिक है।
ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पता है, साइन कॉस टैन वगैरह। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है आप -1 कर दीजिए किसी चीज को, जैसे मान लीजिए sin x है, उसकी जगह आप sin इनवर्स x कर दीजिए, x के पावर में -2 कर दीजिए, y के पावर में -5 कर दीजिए, वो सारे इनवर्स फंक्शन हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो e के पावर में x से डिनोट किया जाता है। अभी इस वीडियो के अंदर उतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आमतौर पर इसके जो ग्राफ्स होते हैं ये आमतौर पर ऐसे जाते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसे। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इसको बोलते हैं डिके, ठीक है। अच्छा, और लॉग अगर आपको पता हो, लॉग जो बेसिकली यूज होता है वो एक्सपोनेंट्स को डील करने के लिए होता है। नहीं पता तो देख लीजिए छोटा सा, कि जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने बोल दिया कि a के पावर में b = c, अगर आप उसको लॉग के टर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे? ये बेस होता है, ये पावर होता है, ये आउटपुट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उसको नीचे लिखते हैं, आउटपुट को यहाँ पे लिखते हैं, एक्सपोनेंट को यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज द बेसिकली द लॉजिक ऑफ लॉग, ठीक है। अभी इस वीडियो में वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस ये आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल जो हमारे फंक्शंस होते हैं आमतौर पर किस टाइप से आपको दिखते हैं, एक तो इनवर्स में, लॉग में, अरिथमेटिक में, ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। इसके जो हम फॉर्मूलाज करेंगे अभी, इसके हम फॉर्मूलाज करेंगे, बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे जो आपका कट टू कट यूज हो जाए। पहला, अगर सपोज कीजिए आपका फंक्शन जो है वो sin x है, देखिए फंक्शन को मैंने किस पे डिफाइन करके रखा हुआ है, x पर डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर x पर डिफाइन करके रखा हुआ है तो मुझे dx के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर थीटा में होता तो विद रिस्पेक्ट d थीटा करता, अगर y में होता तो करता है dy, ओके। sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका आता है -sin x। अच्छा, tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec² x। sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका होता है sec x tan x। cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -cos² x। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -cosec x cot x। देखिए आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, बेसिक तो यही होता है ना आपके। अगर इनवर्स ट्रिगो की बात अगर हम यहाँ पे ना करें, मैं इनवर्स ट्रिगो की बात अभी नहीं करूंगा, अगर बेसिक ट्रिगो की ही बात करें तो यही आपके होते हैं 6 फंक्शंस, उसके डेरिवेटिव मैंने आपको बता दी। इसके डेरिवेशन जो है ये आता कैसे, अगर आप पूछते हैं सर ये आता कहाँ से है, उसके कुछ तरीके हैं। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इसको डेराइव करके निकाल सकते हैं, उसकी वीडियोस में अलग से कभी अपलोड करके आपको लिख दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम हम सिर्फ इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। अगर अरिथमेटिक की बात करें, अरिथमेटिक को कैसे डील करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास है x है, कोई वेरिएबल है, उसके पावर में n है, और ये क्या है, n क्या है आपका एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे x के पावर में 2, x के पावर में स्क्वायर, x के पावर में क्यूब, x के पावर में 5, ओके। नीचे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है। तो अगर इसका आप डेरिवेटिव करते हैं, इसका फार्मूला आता है n(x(n-1), ओके। ये फार्मूला, जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, अगर मान लीजिए आपके पास x³ है और उसका डेरिवेटिव आपको करना है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ये आपका n है, n को पहले लिखिए, x लिखिए, फिर n-1, 3 - 1 क्या हो जाएगा, x², तो 3x², ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए कि आपको किसने ऐसे दे रखा है dx/dx। कुछ बच्चों को लगता है कि ऊपर नीचे रेशियो सेम है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको काट के बंद कर देते हैं। कुछ बच्चे करते भी हैं, एक्चुअली 1 होता भी है, बट 1 होने का रीजन एक्चुअली ये नहीं है कि ऊपर नीचे दोनों सेम है तो आपने काट दिया। अरे बेटा ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, ये कोई ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कि आप उसका काट देंगे, ऐसे नहीं कटता। लेकिन इसका आंसर 1 आता है, लेकिन वो कट के नहीं आता। उसका रीजन क्या है, देखिए अगर इसको आप इस फॉर्मूले के फॉर्मेट से देखेंगे तो इसके ऊपर n क्या है आपका 1 है। अगर आप इस फॉर्मूले से हिसाब देखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले n फिर x फिर n-1, n-1 क्या हो जाएगा आपका 0। किसी चीज के पावर में 0 था तो क्या बन जाता है 1, तो 1 × 1 रहेगा। वो इस वजह से 1 होता है, ना कि ऊपर नीचे आपका सेम है तो आपने उसको काट के 1 कर दिया, नहीं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाता है dx/dx या dy/dy या dθ/dθ, उसको 1 कर दीजिएगा, कुछ काटाकुटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रीजन कुछ और होता है, which I have explained, ओके। अच्छा, तो ये तुम्हारा अरिथमेटिक का है। अब लॉग का करते हैं।
देखिए आमतौर पे मैथमेटिक्स के अंदर आमतौर पे फिजिक्स में भी काफी हद तक करते हैं हम जो लॉग करते हैं उसका बेस जो होता है वो आमतौर पे ई ही होता है। तो मैथमेटिक्स में जब भी हम लॉग को करते हैं और सबको पता है कि बेस तो ई ही होना है, नेचुरल लॉग जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हम ई को लिखते नहीं। मतलब जब भी आप मैथमेटिक्स करते हैं अगर आपको नीचे कोई बेस नहीं दिखता तो समझ जाइए वो बेस ई की ही बात कर रहा है, क्योंकि हर जगह तो बेस ई ही यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बार बार एक ही चीज को यूज करने के कारण सबको जब पता ही है तो हम उसको नीचे लिखते नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। चलिए log का हो गया। एक्सपोनेंशियल का देखिए, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है वही सेम टू सेम ex का डेरिवेटिव ex हो जाता है। ये भी हो गया। इनवर्स को भी रहने देते हैं, ठीक है। इनवर्स की बात बाद में करेंगे, आज इस टॉपिक के लिए इनवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। अच्छा और एक चीज, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लीजिए ABCD 1 2 3 4 कुछ भी पाई एनीथिंग, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। पहले इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद आपको मैं कुछ एडिशनल एक दो फॉर्मूले और बताता हूँ जो कभी बार क्या करता है आपके डेरिवेटिव के अंदर काम को जल्दी करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको पता हो ऐसा फॉर्मूला ये डेरिवेटिव्स, तो कहीं ना कहीं आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे उसमें से सबसे पहले देखिए, इसको आप फॉर्मूले के तौर पर लिख सकते हैं, इसे क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए फंक्शन है √x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? x का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है? आपका पावर हाफ है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये उस पैटर्न में आ गया कि x के पावर में n, अभी करा है x के पावर में n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? जो n वाला हिस्सा है वो साइड में रखिए, फिर x रखिए, फिर n माइनस 1। अब हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ। इसको नीचे लेके आ जाइए तो प्लस हाफ हो जाए, और हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। मतलब अगर आप √x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाता है? 1/2√x आ जाता है, ठीक है। इसको अगर आप फॉर्मूले के तौर पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ √x जो होता है वो आपका हमेशा 1/2√x होता है। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ फॉर्मूला आल्सो। कभी बार जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। बार बार उससे क्या होता है, एक दो स्टेप्स आपके लिए बच जाते हैं, मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। और एक फॉर्मूला देखिए, अगर मान लीजिए आपका फंक्शन जो है वो है xn होने की जगह 1/xn होता है, नॉट ऊपर xn नहीं है, नीचे 1/xn है। इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो डेरिवेटिव करते वक्त आपको काफी हेल्प होती है। क्या इसको ट्रीट कैसे करेंगे? पहले इसको ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ऊपर जैसे जाएंगे तो -n हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए इसको हम उसी फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, x के पावर में n वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसी फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। बस वहां पे n जो था पॉजिटिव था, यहाँ पे n तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। फॉर्मूले का पैटर्न एक जैसा ही जाएगा। ऊपर जो आपको n वाला पार्ट दिख रहा है उसको पहले रखिए, फिर x रखिए, फिर इस n वाले पार्ट को लिखिए, फिर -1 कर दीजिए। वही है, बस पिछली बार तुम्हारा n पॉजिटिव था, यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव आ गया। अगर आप इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन निकालते हैं इट वुड लुक लाइक दिस, फाइन। अब इस पूरे पोर्शन को आप नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये जो माइनस वाला पार्ट होगा आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लीजिए और एक फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ 1/xn जो होता है वो होता है -n में x के पावर में n+1। लीजिए और एक फॉर्मूला कह भी कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन अगर आपको रटा हुआ हो तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देता हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसने आपको बोल दिया 1/x, इसका डेरिवेटिव करें। देखिए नॉर्मल तरीके से अगर आप करेंगे, मैन्युअली करना चाहेंगे तो उसका तरीका क्या है? x को पहले ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण क्या आ जाएगा? x के पावर में -1 आ जाएगा। फिर x के पावर में n के पैटर्न से देखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? पहले n, फिर x, फिर n -1, फिर आपको लिखना पड़ेगा
-2, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये लंबा पड़ा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ये पैटर्न पता है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका n क्या है 1 है। फॉर्मूला क्या है -n x n + 1 मतलब 1 + 1 लीजिए हो गया। यही वाला चीज होता है। तो अगर आपको ये पैटर्न पता है तो डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, आपके लिए काम जल्दी हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए आपके पास और एक क्वेश्चन है 1/x², इसका डेरिवेटिव करेंगे मैनुअल तरीके से करें तो फिर इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, x के पावर -2 लंबा पड़ जाएगा। इस पैटर्न को यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ n क्या है आपका 2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा -n x n + 1 2 + 1 3 लीजिए हो गया। किसने आपको दे दिया 1/x³, कैसे करेंगे n क्या है 3 -n x n + 1 3 + 1 स्टार्टिंग डायरेक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है काम जल्दी हो जाता है। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को भी आप उन फॉर्मूलेस के सीरीज के अंदर ऐड कर लीजिए। लिख लीजिए चलिए। अब डेरिवेटिव को थोड़ा अगर आगे बढ़ाए तो इतना तो हमने नॉलेज अभी गेन किया कि बेसिक जो ये फॉर्मूलेस है, टू बी ऑनेस्ट इतना काफी नहीं होता आगे के काम को करने के लिए। आगे के काम को करने के लिए कुछ और भी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। पहला कि अगर फंक्शंस को अलजेब्रिकली डील करें, जैसे मान लीजिए एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, कभी बार फंक्शन होता है एडिशन में आ जाता है, सब्ट्रैक्शन में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है, तो उस हालात में हम डेरिवेटिव को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है fx, gx और x में डिफाइंड है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, gx + rx + qx + hx, जितना लेना है आप लीजिए, कोई फर्क नहीं। और इस पूरे फंक्शन के कॉम्बिनेशन को आप इकट्ठे डेरिवेटिव करें तो क्या करना पड़ता है इसमें, देखिए बहुत सिंपल सा है। आपको जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये दोनों में अलग अलग लग जाता है। इसमें लग गया, इसमें लग गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए इसमें फंक्शन और एक लगा होता है hx लगा होता तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ hx भी हो जाता, और एक लगा होता तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ qx भी हो जाता, और एक लगा होता तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ rx भी हो जाता। मतलब जितने सारे आपके फंक्शंस हैं उसके बाजू में बस ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है साइड में बस लगा दीजिए, और बीच में आपके प्लस साइन है बस लगा दीजिए, खत्म कर। अच्छा मान लीजिए ये आपका एडिशन का था, ये आपके एडिशन का था। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx, एक फंक्शन है gx, दोनों का आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन को आप डेरिवेट करना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी की तरह है, दोनों के साथ अलग अलग करके डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दीजिए, और बीच में क्या है माइनस, उसको रख दीजिए। ठीक है, अच्छा सपोज कीजिए अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिला के दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया fx + gx - qx, नाउ हाउ टू दैट, अगर इसका टोटल आप डेरिवेटिव करना चाहते हैं, कुछ नहीं है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी लगता है ना तो आप फंक्शंस के बाजू में डेरिवेटिव के जो ऑपरेटर होते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर उसको लगा दीजिए, ये बीच में जिस हिसाब से प्लस माइनस बैठा हो उस हिसाब से डाल दीजिए। मतलब आप डेरिवेटिव इसमें भी डाल देंगे, डेरिवेटिव इसमें भी डाल देंगे, डेरिवेटिव इसका भी डाल लेंगे, और बीच में साइन क्या क्या लगा हुआ है, ये हमें प्लस या माइनस, खत्म कीजिए। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने भी सारे आपके कॉम्बिनेशन देंगे, प्लस माइनस फिर प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस, जैसा भी हो सबके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दीजिए, और बीच में जिस हिसाब से साइन था उसको डाल दीजिए, सिंपल है। ओके, दैट्स हाउ द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन इज डन इन डेरिवेटिव्स। अब आता है मल्टीप्लिकेशन, इसको आमतौर पर हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अच्छा, बुक्स में प्रोडक्ट रूल आमतौर पे अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे वहां पे सिर्फ आपको दो फंक्शंस का दिखाते हैं, मतलब fx .gx। मैं भी फिलहाल आपको दो फंक्शन का बता रहा हूं, लेकिन अगर दो से ज्यादा मल्टीपल फंक्शंस आ जाते तो उसको कैसे डील करते हैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूं। देखिए इसको डील करने का तरीका होता है, फॉर्मूला जो होता है, पैटर्न जो होता है, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को पकड़िए, कौन सा पहले पकड़ने को मैटर नहीं करता, लेकिन अगर पहले वाले को पहले पकड़ते हैं तो अच्छा होता है, वो प्रॉपर ऑर्डर में आगे बढ़ता रहता है। ओके, अदरवाइज आपको जिसको पहले पकड़ना पड़ लीजिए। मैंने मान लीजिए इस वाले को पहले लिया, इसका डेरिवेटिव करना है, और दूसरा जो फंक्शन है उसको कुछ नहीं करना है, उसको
बाजू में ऐसे ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है उसको बाजू में बस मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए। फिर जिसको आपने छोड़ा था gx को, अब इस बार इसका डेरिवेटिव करना है। पहला जो फंक्शन था उसको अनटच्ड छोड़ देना है, मतलब समझे, एक बार पहले वाले को करना है, दूसरे वाले को छोड़ देना है, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, पहले वाले को छोड़ देना है, फिर इन दोनों के बीच में एडिशन, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। अब देखिए अगर इस चीज को आपने पहले किया तो इसको बाद में किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। हमें सबको पता है कि 2 + 3 लिखिए कि 3 + 2 लिखिए, बात तो एक ही होता है। तो अगर आपने इसको पहले किया होता इसको बाद में किया होता कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने बोला कि आप किसको आगे करते कोई मैटर नहीं करता, बस इतना है कि एक को कीजिए दूसरे को रख दीजिए, फिर दूसरे वाले का कीजिए पहले वाले को रख दीजिए और बीच में एडिशन कर दीजिए, आगे पीछे करें कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब सपोज कीजिए कि अगर ये प्रोडक्ट रूल आपके लिए 2 की जगह 3 पे आ जाता है, 2 की जगह 3 फंक्शंस के साथ, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर होता है fx gx qx। अच्छा चलिए डेरिवेटिव आप कर ही रहे हैं तो साथ साथ में आपको कुछ और भी चीजें बताता जाता हूं, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। डेरिवेटिव का जैसे साइन हमने अभी सीखा था कि हम आमतौर पर ऐसे दिखाते हैं, है ना, x में डिफाइंड है तो x में ऐसे दिखाते हैं, y में y लेकिन दिखाते तो ऐसे ही, इसको लिमिट जो ऑपरेटर कहा जाता है। कभी बार डेरिवेटिव्स को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे ऊपर आप ऐसे डैश डाल दीजिए, इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है, ऐसे हाइफन, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। अब उतना अगर आप ऑपरेटर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस चीज को डेरिवेटिव दिखाना चाहता हूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx gx qx, 3 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है, आपको पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, इन दोनों को चुपचाप रख देना है, कुछ नहीं करना है, प्लस अब सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बाकी दोनों को रख देना है, प्लस अब थर्ड वाले का डेरिवेटिव करना है, बाकी दोनों को रख देना है। लॉजिक समझे, पहले वाले का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को रख दिया, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को रख दिया, प्लस तीसरे वाले का डेरिवेटिव किया, बाकी दोनों को रख दिया। अगर आपको उसको लिमिट्स ऑपरेटर के फॉर्मेट में दिखाना तो कैसे दिखाते हैं, fx gx सॉरी डेरिवेटिव dfx/dx, इन दोनों को रख दिया, फिर इन दोनों को रख दिया d of gx/dx, फिर इन दोनों को रख दिया d of qx/dx, सिंपल। अब सपोज कीजिए कि यहां पे 3 की जगह 4 होता तो क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, बाकी तीनों को रख देते हैं, फिर दूसरे वाले का करते हैं, फिर बाकी तीनों को रख देते हैं, फिर तीसरे वाले का करते हैं, बाकी तीनों को रख देते हैं, फिर चौथे वाले का करते हैं, बाकी तीनों को रख देते हैं, और बीच में सारा साइन एडिशन। ये होता है इसका पैटर्न। तो अगर आपको 2 के लिए दिए कि 3 के लिए दिए कि 4 के लिए दिए कि 10 के लिए दिए, पैटर्न यही चलता रहता है। किसी एक को पकड़िए, डेरिवेटिव कीजिए, बाकी को सब मल्टीप्लाई में छोड़ दीजिए, फिर दूसरे वाले को पकड़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, फिर ऐसे करते रहिए जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते, और बीच में सारा एडिशन लगा दीजिए। ओके, गॉट द पॉइंट। अच्छा, ये था आपके मल्टीप्लिकेशन की चलते। अब आता है आपका डिवीजन। क्वोशेंट से आपको समझ जाना चाहिए, क्वोशेंट का मतलब होता है डिवीजन की बात कर रहे हैं तो क्वोशेंट की बात कर रहे हैं। क्वोशेंट में क्या होता है, सिर्फ ऊपर नीचे ही वैसा होता है, सिर्फ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही होएगा आपका। इसका लॉजिक क्या होता है कि ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। अब इसको कैसे करते हैं, इसमें मैंडेटरी है कि आप किसको पहले कर रही है मैटर करता है। उसका रीजन क्या आपको बताता हूं, हमेशा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले कीजिए, डिनोमिनेटर को रख दीजिए, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए, न्यूमरेटर को रख दीजिए, बीच में माइनस अपॉन आपका जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर। देखिए यहां पे आवश्यक है इस चीज को समझना कि न्यूमरेटर के डेरिवेटिव को ही पहले लिखा जाता है। ये काफी हद तक पिछले प्रोडक्ट की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में सबट्रैक्शन आ गया। तो सबट्रैक्शन के कारण क्या होता है, अगर आप इस हिस्से को यहां पे लिख देते हैं, इस हिस्से को बाद में लिख देते हैं, तो हमें फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज़ सबट्रैक्शन इज एंटी कम्यूटेटिव। 3 - 2 एंड 2 - 3 एक नहीं होता। तो यहां पे मैंडेटरी रूल है कि आपका जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव आपको पहले लिखना चाहिए, फिर इसको रख दीजिए न्यूमरेटर को,
फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाद में आना चाहिए, न्यूमरेटर को रख दीजिए। इसी पैटर्न में ही लिखना है, इसमें फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्शन है। ओके, इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम न्यूमरेटर स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जितना हमने पढ़ा है ये बेसिक्स के लिए, डेरिवेटिव के बिल्कुल बेसिक्स के लिए काफी। मैं और भी इसकी वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें आपको बाकी सारी चीजें भी दिख जाएंगी। मतलब अगर आपको एडवांस लेवल को और भी करना है, धीरे धीरे करके करें, एक बार में सारा बताएंगे तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, जैसे देखिए आपका मान लीजिए फंक्शन है। अच्छा, कभी बार फंक्शन को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, घबराइएगा मत। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने फंक्शन दे दिया y = x², तो घबराइए मत कि y को लिख दिया, अरे कुछ नहीं है, fx का नाम कर दिया, नामकरण कर दिया, उसका सिंबल डाल दिया, भाई आपको जो डालना है डालो। फंक्शन तो अभी भी x में ही डिफाइंड है, वो जिसमें डिफाइंड होना चाहिए उसी में जो डिफाइंड है, कौन सा वो तुम्हारा बदल चुका है। तो आप जब डेरिवेटिव करोगे तो x के ही रेस्पेक्ट में करोगे, y मत कर देना, y तो उसका नाम दिया गया है इस फंक्शन का, डिफाइंड कभी भी x में ही है। ठीक है, देखिए आपके पास मान लीजिए फंक्शन है x², इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे? पैटर्न क्या है, x के पावर में n वाला अरिथमेटिक पैटर्न। तो कैसे करते हैं, पहले n को लिखिए, x को लिखिए, फिर n को 1 कम कर दिया, 3 - 4 3x²। ओके, अच्छा और एक क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए कि आपको फंक्शन दिया गया है 2x³। अब इसको कैसे करें? देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप जब चावल उबालते हैं, खाना पकाने के लिए चावल उबालते हैं, तो आप क्या करते हैं, चावल को देख लेते हैं उसके अंदर कुछ पत्थर कंकड़ है कि नहीं, देखते कि नहीं। अगर मान लीजिए वो साफ है, साफ सुथरा है, पत्थर कंकड़ कुछ भी नहीं, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें पानी डाल के उबालने के लिए डाल देते हैं। लेकिन अगर पत्थर कंकड़ कुछ गंदगी दिख जाती है, तो आप पहले क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, फिर उस साफ चावल को जो बाहर निकालने के बाद बना उसको फिर उबालने के लिए डालते हैं। और मान लीजिए अगर आपको सिर्फ पत्थर कंकड़ ही मिल रहा है, फिर आप क्या करेंगे, चावल निकालने को लिए तो कुछ है भी नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, उस पूरे चीज को लेकर डस्टबिन में डाल दोगे, क्योंकि है ही नहीं उबालने के लिए कुछ। तो यहाँ पे भी ये जो आपका वेरिएबल है ना फंक्शन का, ये वाला जो पार्ट, फिर यहाँ पे जैसे x², इनको आप चावल की तरह इमेजिन करो, और जो साथ में बाजू में कांस्टेंट लगा हुआ है फंक्शन के साथ, उसको आप पत्थर कंकड़ की तरह इमेजिन करो। तो होता क्या, जब आपके पास डायरेक्ट से चावल पड़ा हुआ तो आपने डायरेक्ट उसको उबालने के लिए दे दिया, मतलब डेरिवेटिव करने के लिए दे दिया। लेकिन मान लीजिए आप चावल उबालने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बीच में पत्थर कंकड़ आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको साथ में लेकर आप काम नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब चावल को उबालने के लिए देते हैं तो क्या करते हैं, पत्थर कंकड़ को बाहर निकाल देते हैं, फिर जो साफ बचता है उसका काम करते हैं, उसको लेके काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर बच गया फिर उसका काम करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x²। अभी तो क्या मतलब, इससे क्या समझ आया, जब भी आप डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, फंक्शन के बाजू में कोई कांस्टेंट चिपका हुआ हो, उसको साथ में लेके आप काम नहीं कर सकते, वो फॉर्मूले के पैटर्न्स में नहीं आता, तो उसको बाजू में बाहर निकाल लीजिए, फिर जो अंदर बच जाएगा फिर उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए सिर्फ कांस्टेंट ही मिले, कुछ मिले ही ना वेरिएबल का, वेरिएबल है ही नहीं, मतलब ये वाला सिचुएशन आ गया ना कि पत्थर कंकड़ है, चावल तो है ही नहीं, फिर क्या करना है, कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव खत्म करो, डायरेक्ट 0। और देखना आपको मैंने फॉर्मूले की शीट के अंदर, चार्ट के अंदर लिखा दिया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो जब आपको कोई वेरिएबल दिखे ही ना करने के लिए, 2 दिख गया, 1 3 4 a b पाई ये सब कुछ दिख गया, तो कुछ नहीं करना, उसको डायरेक्ट 0 कर देना, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही। इस बात का ध्यान रखिए, अगर फंक्शन दिख रहा है तो कीजिए, अगर साथ में कांस्टेंट चिपका हुआ तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए, फिर फंक्शन का कीजिए, और अगर सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है तो खत्म कीजिए, उसका कुछ करने को है ही नहीं, उसका 0 हो जाएगा। ओके, चलिए सुता लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके अंदर और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फंक्शंस के रिगार्डिंग, कि आपके फंक्शंस कभी बार क्या होता है, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, दे आर वेल फैमिलियर विद दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं अलग से बनाऊंगा। डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कंपाउंड फंक्शन भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाता है, लेकिन उसकी बात आज नहीं करेंगे, मैं अलग से करूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम सिंपल इन फॉर्मूलास की वजह से बात करेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है sin x into cos x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिखता है कोई फंक्शन, तो आमतौर पर बच्चे जब तक के पहले तो सर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, दो फंक्शन है fx gx मल्टीप्लाई में है, हाँ ठीक है बिल्कुल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
कभी बार प्रोडक्ट लगाने से पहले आप एक बार चेक कर लो कि प्रोडक्ट लगाने की जरूरत है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट से काम नहीं होगा, कभी बार क्या होता जरूरत नहीं होती, आप बेकार में लगा देते, आपका मैथ्स लंबा पड़ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब लगाना ही पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आप इन दोनों फंक्शन को मर्ज करके एक सिंगल फंक्शन बना नहीं सकते। लेकिन कभी बार क्या होता है, दो फंक्शन अगर आपको दे दिए थे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, आप उसको मर्ज करके एक सिंगल फंक्शन बना देते हैं। अगर हो जाता है तो बेकार में आप प्रोडक्ट लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि दो फंक्शन आप मर्ज करके सिंगल नहीं बना पा रहे, वो अलग अलग ही रह जाएगा, फिर वहां पे मजबूरी होती है आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे sin x और cos को मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन सपोज कीजिए किसी ने अगर आपको दिया होता है x² * x³, इसमें अगर बच्चे प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देते, अरे क्यों करोगे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, फालतू में काफी लंबा पड़ेगा। अरे भाई इसको तुम अगर साथ में मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा, x² ही बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x4। फालतू में प्रोडक्ट रूल के रास्ते जाने की क्या जरूरत है। अगर आप कहते हो कि प्रोडक्ट रूल के रास्ते जाना है, ठीक है 5 आप कर सकते हो। अगर आप x² का प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव करो उसको रख दो, फिर उसका करो इसको रख दो, बीच में प्लस। x² का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, डायरेक्ट करते हैं 2x, x³ को रख दिया प्लस, अब x² को रख दो, x³ का कर दो क्या आएगा 3x²। अब देखो 2x * x² क्या होता है 2x², x² * 3x² क्या आएगा तुम्हारा 3x²। दोनों लाइक टर्म्स अगर ऐड करोगे तो वही तो आंसर आएगा। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लगाने से पहले देख लो कि तुम्हारे दोनों फंक्शन जो है, दो या तीन जितने भी सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो मर्ज होकर सिंगल आउट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो जाते हैं तो फिर फालतू में प्रोडक्ट लगाने की क्या जरूरत है। अगर नहीं हो पा रहे, मजबूरी है, फिर करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे sin x cos को मर्ज नहीं कर पाओ, यहाँ पे मजबूरी है, तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे, तो लगाएंगे तो कैसे आएगा, sin x का डेरिवेटिव करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, cos x को रख दीजिए, प्लस cos x का डेरिवेटिव करेंगे, sin x को रख देंगे। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, बाजू में भी cos x लगा हुआ था, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ये आपका बन गया cos² x, ये आपका बन गया माइनस sin² x। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि cos² - sin² x का फॉर्मूला होता है, वो होता है cos2x। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं वरना आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चन करते हैं, x³ + 2 * x³ + 3, इसका कैसे करेंगे। अभी करने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिखा है मल्टीप्लिकेशन, तो आप पहले से प्रोडक्ट लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते, प्रोडक्ट से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इसको बिना प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप इन दोनों फंक्शन को मर्ज कर सकते हो, ये तुम्हारा क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों फैक्टर्स को, तो फिर वो सिंगल एक फंक्शन बन जाएगा, फिर वहां पे प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो तो क्या आएगा, आपको पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इस वाले को रख देना है, कुछ नहीं करना है, रख देना है। फिर पहले वाले को रख देना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, यही तो होता है प्रोडक्ट, है ना। लेकिन अब देख रहा है कि जब इसका हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक नहीं दो फंक्शन बैठे हुए हैं, मतलब इसमें तुम्हारा वो एडिशन सबट्रैक्शन लॉजिक लग गया कि दो फंक्शन fx + gx होता है, उस कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव करना है ना, fx + g। मतलब यहाँ पे काम एक बार में नहीं हो पा रहा, आपको एक स्टेप और फिर लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का पैटर्न। मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके साथ लगाना पड़ेगा, इसके साथ लगाना पड़ेगा। जब आप इसके साथ लगाओगे ऐसे हुआ, जब आप इसके साथ लगाओगे ऐसे लगा, यहाँ पे आपका x³ + 3, इधर भी x³ + 2, आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके साथ लगा दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके साथ लगा दिया, ठीक है। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सिर्फ कांस्टेंट ही है 2, और कुछ है भी, हमने क्या बोला था कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, खत्म करो।
साथ में क्या लगा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 2 और इसका करोगे तो 3x स्क्वायर, फिर 3 तुम्हारा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा उसका 0 हो जाएगा। तो मुद्दे की बात तो ये है कि तुम्हारा 3x स्क्वायर ही हो गया और ये भी 3x स्क्वायर ही हो गया। दोनों जगह से अगर आपको 3x स्क्वायर कॉमन निकालना है आप निकाल लो, इधर से बच जाएगा x क्यूब प्लस 3, इधर से बच जाएगा x क्यूब प्लस 2, x क्यूब प्लस x क्यूब 2x क्यूब 3 प्लस 2 5 3x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखिए काम का ये भी यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, आपको डेरिवेटिव करने को बोल दिया गया था तो मैंने कर दिया, उसके आगे आपको सिंपलीफाई करना है कि नहीं करना है वो आपका पर्सनल चॉइस है। अगर क्वेश्चन आपका प्रूविंग के टाइप का आ जाता है कि प्रूव करके बताओ कि यही चाहिए, तो जहां तक का मांगेगा आपको ऑब्वियस सी बात है वहां तक खींच के आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं तो आपकी मर्जी, आपको अगर जहां पे छोड़ना है छोड़ सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। मैं फिर भी कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6x 5 और इसके साथ कर दोगे तो 15x स्क्वायर, 6x 5 15x स्क्वायर। यहां तक आया। अच्छा देखिए अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते बिना प्रोडक्ट के तो हो जाता है, आप बिल्कुल उसमें क्या है मैं पहले दोनों फंक्शन को मर्ज कर देता हूं, अगर होता है तो आप ध्यान रखो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार, दो अरिथमेटिक है क्यों नहीं होगा। x क्यूब को x क्यूब के साथ करो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा x 6, इसको इसके साथ करो 3x स्क्वायर, इसको इसके साथ करो एक मिनट ये 3x क्यूब, इसको इसके साथ करो 2x क्यूब और इसको इसके साथ करो 2 3 6 हो गया। अब ये दोनों राइट टर्म्स हैं तो उसको आप इकट्ठे 5x क्यूब भी लिख सकते हो। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, लेकिन देखो अब जब डेरिवेटिव करने जा रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि फंक्शन जो है एक सिंगल नहीं है, तीन तीन चीजें चिपके हुई हैं, मतलब fx प्लस gx प्लस qx ऐसा लगा हुआ है, बीच में तुम्हारा एडिशन लगा हुआ है। तो कैसे करते हैं वही तो बताया था कि एडिशन से प्रश्न में क्या होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर सब अलग-अलग लग जाता है। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। देखो जब इसमें लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो जब इसमें लगेगा ये जो फंक्शन है इसके अंदर बाहर कांस्टेंट भी चिपका हुआ है। मैंने भी क्या बोला था कि जब भी आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हो तो देखो अगर उसके बाजू में फंक्शन कोई उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट चिपका हुआ हो उसको बाहर निकालो, उसे साथ में लेकर हम काम नहीं कर सकते। तो 5 को क्या करना है बाहर रखना है, x क्यूब को सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर रखना है और इसका बोलो सर इसको बाहर नहीं निकालेंगे, अरे क्या फायदा कांस्टेंट है, अगर निकाल दिया तो अंदर रह क्या जाएगा करने को, इसका कुछ नहीं होना बाबा, कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6x 5, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बाजू में 5 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 6x 5 प्लस 15x स्क्वायर, उसको तो लिखने का कोई फायदा है नहीं दिया है तो वो तो यहाँ पे आ रहा है। तो आप खुद चेक करके देखो जब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया तो कितना लंबा पड़ा, लेकिन अगर मैंने मर्ज करके कर दिया तो कितने छोटे में हो जाता है। तो मैं यही चीज आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल ऐसी चीजें लगाते हैं तो पहले चेक करके देखो दोनों का मर्ज कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर मर्ज करके कर दो तो काम जल्दी हो जाएगा, खोल खोल के वो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो कभी बार लंबा पड़ जाता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया है log x अपॉन x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। अब एक बात देखिए इन दोनों को तो मैं मर्ज भी नहीं कर सकता, कर सकता हूं log x और x स्क्वायर को कैसे मर्ज करें, दो अलग-अलग फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक है एक अरिथमेटिक है, नहीं कर सकते। तो यहां पे मजबूरी है को क्या लगाना पड़ेगा दोनों डिवीजन में क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है x 5 x क्यूब, आधे बच्चे हमें क्वोशिएंट रूल लगाना शुरू कर देते हैं, अरे भाई ये कट जाए। देखो अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो आपका आंसर आएगा नहीं, ये कहना गलत है, आप हो जाएगा लेकिन घूम घाम के काफी लंबा खींचातानी करके के बाद आएगा। क्योंकि अगर यार इन दोनों को सॉल्व कर दो क्या बन जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, लो काम खत्म 2x, यही पे काम खत्म। मतलब अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं फिर भी आपको यही मिलता लेकिन बहुत लंबे रास्ते के बाद मिलता। तो वही बात फिर दोबारा, अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल अगर वो मर्ज हो सकता है पहले ढूंढ दो फिर करो, ठीक है। अगर नहीं हो पाता मजबूरी है फिर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखो मजबूरी है मर्ज नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल अगर आप लगाते हो तो क्या कैसे लगता है
न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को रख देते हैं माइनस, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर को रख देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और x स्क्वायर का 2x। इस x से x कट सकता है, ये तुम्हारा x4 आ गया, तो आंसर आ गया x, यहाँ से x ही बचा, यहाँ पे माइनस 2x log x अपॉन x। इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो दोनों जगह से x कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस 2 log x और यहाँ पे x4, इससे ये कट जाएगा तो आपको मिला 1 माइनस 2 log x अपॉन x3। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ex log x sin x, इसको कैसे करें? बहुत तरीके हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसे स्विच पे लेके करिए, मैं दोनों से करके दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर आप इस पूरे को सिंगल फंक्शन इमेजिन करते हो, पूरे को सिंगल फंक्शन इमेजिन करते हैं, तो दो फंक्शन बीच में किसमें मल्टीप्लाई करें, तो आप बेशक क्या लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लगा के कैसे लिखेंगे? उसमें क्या होता है, किसी एक का कीजिए, किसी एक का, प्रोडक्ट रूल के टाइम मैटर नहीं करता किसको आगे करना है किसको बाद में करना है, बीच में तो करना आपको एडिशन है, और एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वोशिएंट रूल में फर्क पड़ जाता है। तो इस वाले को रख दिया, प्लस अब इस वाले का डेरिवेटिव किया, पहले वाले को रख दिया, है ना। अब ex का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करके देखो, ex का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने लिखा रखा है, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है बाबा। आप इधर कर रहे हो, जब इधर करने जाकर देखो यार फंक्शन एक तो है, दो फंक्शन का एडिशन है, fx plus gx बीच में एडिशन है, कैसे करते हैं जब एडिशन आता है, दोनों में अलग-अलग लगा देते हैं, दोनों में अलग-अलग लग जाता है। log x का क्या हो जाएगा 1/x, sin x का क्या होता है cos x, यहाँ पे dx log x प्लस sin x प्लस। इसके बाद अगर आपको थोड़ा और सिंपलीफाई करना है फर्दर तो आपका चॉइस है, आप चाहो तो dx यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा log x sin x 1/x cos x। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका भी था, और एक तरीका भी था, देखो कैसे, आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते थे कि ex log x sin x। आप प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो सकता है तो कर दो। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ उतना ही बेहतर कोई मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, मतलब ज्यादा क्या कर दोगे, ex log x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। वो अलग बात है कि ये दोनों फुल्ली मर्ज तो हो नहीं पाएंगे, दे आर डिफरेंट फंक्शंस, है ना, जितना होता है उतना तो कर लेते हैं। ex इसके साथ लग सकता है, बस इतना से हो सकता है, इससे तो और कुछ हो भी नहीं सकता। पहले आप ये बता लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए डेरिवेटिव लगेगा, देखिए पहले आपको क्या दिख रहा है, जब यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है, मतलब पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो एडिशन के तौर पे लगेगा। हाँ वो अलग बात है कि फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं आएगी, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि दोनों फंक्शन एडिशन में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि वो एक फंक्शन भी फिर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन में, वो बाद में देखेंगे, पहले दो फंक्शन एडिशन में आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को दोनों में एडिशन के तौर पर लगा देंगे। इसमें लग गया, इसमें कैसा होता है, इसमें लगता है उसमें लगता है, बीच में प्लस लगा देंगे, फिर इसमें लगा। अब देखो जब यहां पे हम करने जाए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शन एक नहीं है, दो है और वो मल्टीप्लाई में है, इसको मर्ज भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, याद आया प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट कैसे लगता है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं। इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है भाई। log x को रख देते हैं, फिर ex को रख देते हैं, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो गया। इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट, देखो दो फंक्शन है, मर्ज कर नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, ex का डेरिवेटिव ex, sin x का डेरिवेटिव cos x, सॉरी ex को रख दिया, sin x कर दिया, फिर अगर ex का करना चाहते हो तो ex का कर दो, sin x को रख दो। पहले ex का किया, सॉरी ex को रख दिया, sin x का कर दिया, तो किसी को भी आगे पीछे कोई मैटर नहीं करता। फिर ex हम ex का किया, फिर sin x को रख दिया, देखो वही आ गया। अगर आप ex को कॉमन निकाल दो तो वही वाला आंसर आ गया जो पिछली बार में आया था। तो बात वही है, ये प्रोडक्ट रूल से हुआ, देखो प्रोडक्ट तो वैसे लगाना भी पड़ा, बाद में लगाना पड़ा। उसमें क्या था, मैंने पहले प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, तो बाद में एडिशन के लॉजिक लगाने पड़े। यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने एडिशन का लॉजिक लगाया, बाद में प्रोडक्ट लगा, दोनों भी आसानी से कर सकते हो, आंसर तो आपका एक ही आना है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक इसके रिगार्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, y log x प्लस tan x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, log x प्लस tan x अपॉन x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पहले तो दो फंक्शन डिवीजन है, डिवीजन का लॉजिक मतलब क्वोशिएंट रूल, तो आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। फिर ऊपर वाला जो आपका न्यूमरेटर है उसके अंदर फिर दो दो फंक्शन का एडिशन भी है, तो पहले क्वोशिएंट रूल लगाएंगे कि पहले एडिशन लगाएंगे, कैसे करें। अगर आप इन दोनों को दो अलग अलग फंक्शन के तौर पर देखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो पहले क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं, तो दोनों को इकट्ठा ऐसे मर्ज तो मैं कर नहीं सकता। तो अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, फंक्शन किस पे डिफाइंड है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन रूल का मैंडेटरी क्या है, न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव करते हैं। तो अगर आप पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर पर रख दिया माइनस, अब न्यूमरेटर को रख दीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कीजिए अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे, यहाँ क्या देख रहा है, एक नहीं दो दो फंक्शन एडिशन लगा हुआ है, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। जब ये इस पे लगेगा तो क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर ये इसमें भी लगेगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है 6/x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन में क्या है x²। ओके फाइन। अब आप एक डेरिवेटिव का खत्म है, डेरिवेटिव इज डन। एक काम कर सकते हैं कि इस x² को एक बार इसके नीचे एक बार उसके नीचे कर दीजिए, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, ऐसा मैथ्स में करते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, इससे ये 2 कटेगा, तो आपका आ जाएगा 1/x², और यहाँ से आपका हो जाएगा 2, ये 2 बचेगा ना, log x प्लस tan x अपॉन में x। एक तो ये तरीका था, बोले कुछ और भी तरीका था क्या, हाँ था, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और एक तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस को दो दो तरीके से करके इसमें दिखा रहा हूँ कि ये समझाने के लिए वो कितने रास्ते से हो सकता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं 2-3 तरीके से हो जाते हैं, आप किस तरह से उसका अप्रोच स्टार्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हमने एंड पहले क्या किया, हमने क्वेश्चन को लगा दिया था, फिर एंड में जाके दोनों को अलग अलग कर दिया, x² इसके नीचे x² उसके नीचे। अगर ये काम पहले ही कर दूं कि x² इसके नीचे x² उसके नीचे लगा दूं, तो क्या सीन बनेगा, पहले x² इसके नीचे लगा दो, फिर x² इसके नीचे लगा दो, अब डेरिवेटिव शुरू करो, तो उसमें क्या हो जाएगा ना,
डिफरेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले वो किसको नापेगा, किसको देखेगा, वो एडिशन को देखेगा कि देखो भाई यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे दो दो फंक्शन है, वो एडिशन लगा हुआ है तो मेरे को दोनों का अलग अलग करके लगना पड़ेगा। वो अलग बात है कि वो सिंगल सिंगल फंक्शन भी फिर डिवीजन में है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले उसको एडिशन दिख रहा है, वो पहले क्या करेगा, इसके साथ लगेगा फिर इसके साथ लगेगा। और फिर इसके साथ लगेगा। अब लगने के बाद उसको दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो फिर क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन डायरेक्ट करें। पहले क्या करता है, log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, log x का 1/x और x स्क्वायर को रख दिया माइनस, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा 2x, log x को रख दिया अपॉन में, अच्छा इसको काट दो, x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एडिशन फिर यहाँ पे करें tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x स्क्वायर को रख दिया माइनस, अब x स्क्वायर का करो tan 2x tan x को रख दिया, फिर x स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पे क्या बचा x माइनस 2x log x अपॉन x4, यहां पे क्या आया x स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 2x tan x x4। आप इसमें थोड़ा कॉमन निकालो, एक x कॉमन निकालो, इधर से आप एक x कॉमन निकालो, आप चेक करके देखना आपका आंसर वही आ रहा है जैसा पहले था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप सबके नीचे ऐसे सेलेक्ट कर दो तो पिछले वाला आंसर ये वाला आंसर आपका वैसे ही रहेगा, मतलब आप थोड़ा फर्दर सिंपलीफाई कर दो आपको पूरा सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। मतलब मुद्दे की बात है एक डेरिवेटिव को करने के बहुत से अप्रोचेस हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप प्रोडक्ट लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, पहले देख लो दोनों को आप मर्ज कर पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर वो मर्ज हो पा रहा है प्रोडक्ट में या क्वेश्चन में तो पहले कर लो, फिर काम को करो। अगर बिना मर्ज के काम शुरू करना चाहते हो कर सकते हैं, उससे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का डेरिवेटिव कर रहे हो पहले देखो फंक्शन की बाजू में कोई कांस्टेंट तो नहीं लगा हुआ है, अगर कांस्टेंट लगा तो उसको पहले बाहर निकालो फिर उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। कांस्टेंट को लेकर डेरिवेटिव नहीं कर सकते, और अगर सिर्फ कांस्टेंट लगा हुआ है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करो, जीरो कर दो, दैट्स इट, ओके। चलिए होपफुली आज का वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए जो वीडियो है आज का ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके बाद एक दो वीडियोज और भी अपलोड करूंगा, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा, वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और देखते हैं।